हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। और फ्रेंड्स, सभी काम से मैं फ्री हो चुकी हूँ और अब बना रही हूँ मैं खाना। मतलब रोटी बना के गरम गरम दे देते हैं दादाजी को। सब्ज़ी वगैरह मैंने बना के रेडी कर ली है और देखते हैं क्या प्लान है, क्योंकि शादी में जाना है तो उसकी थोड़ी सी तैयारी करना है। कल ही हमको शादी में जाना है, तो उसकी जो भी तैयारी होगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और कहाँ शादी है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बना रही हूँ चपाती गरम गरम। क्योंकि क्या है कि जैसे कोई भी दादाजी मम्मी वगैरह खाना खाते हैं तो थोड़ी गरम रोटी बना दे तो थोड़ा अच्छी लगती है। और ठंडी रोटी हो जाती है ना, तो थोड़ा सा क्या, हम जो चूल्हे की रोटी रहती है उसका थोड़ा सा टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन जो गैस की रोटी रहती है वो थोड़ी सी ऐसा लगता है कि गरम गरम खा लो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पर बनाई थी दूध की सब्ज़ी। हमारे यहाँ क्या है कि जैसे लौकी, गिलकी या बालर फली वगैरह ये जो होती है, ये सब्ज़ियाँ हमारे यहाँ दूध डालकर बनाई जाती है, जो कि हमारे खाती समाज में एक बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा बनती है। तो दूध की सब्ज़ी बनाई थी, रोटी और जो भी सिंपल सी थाली थी दादाजी की, तो दादाजी को खाना दे दिया। फिर जल्दी से गरम गरम रोटियाँ मैं उतार रही थी। फिर क्या है कि मम्मी ने नहा लिया था। नहा तो हम सभी ने लिया था, बट मम्मी ने कहा कि मैं थोड़ा मंदिर वगैरह, मम्मी पूजा करने बैठ गई, साफ़ वगैरह करने मंदिर को। तो मैंने कहा आप साफ़ कर दीजिए, मैं रोटी बना देती हूँ। और उसके बाद मम्मी ने अभी क्या है कि उपवास ले रखा है। एक धर्मराज का, भगवान का जो उपवास लिया जाता है कि अम, उसमें नहा धो लेते हैं। और उसके बाद धर्मराज भगवान की जो कि कहानियाँ होती हैं वो सुनाते हैं, गणपति जी की कहानियाँ सुनाते हैं। और उसके बाद ही जो भोजन करते हैं, एक वो नॉर्मली मतलब डेली खाना तो खाते हैं उसमें, बट एक इस तरीके का उपवास हो जाता है कि उसमें इस तरीके की कहानियाँ सुनकर ही हम उपवास खोलते हैं, मतलब भोजन वगैरह करते हैं। तो मम्मी ने संक्रांति के दिन से उपवास शुरू किया था, तो डेली उनका एक नियम बन गया है कि मम्मी नहा धो लेती हैं, उसके बाद जब भी भोजन करती हैं उसके पहले, मतलब उसके पहले ही करना रहता है। तो और जो सामने वाला भी होता है, जैसे जो कहानी सुनने वाला होता है, तो वो भी भूखा ही होना चाहिए, भोजन किया हुआ नहीं होना चाहिए। तो दादाजी को तो फिर मैंने भोजन करवा दिया था, और मैं ही मतलब मैंने और मम्मी ने नहीं खाया था। तो रोज़ वो ऐसा ही करती हैं, हम दोनों बैठ जाते हैं, फिर वो कहानियाँ सुनाती है। अच्छा, इनमें जो कहानियाँ होती हैं वो मतलब एक प्रेरणा वाली कहानी होती है, एक पारिवारिक कहानी होती है कि जिसमें आप ननंद की, भाभी की, बहू की, इस तरीके से। तो फिर कहानी वगैरह सुनी, फिर हमने भोजन किया। उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर। कपड़े मैंने लगा रखे थे मशीन में, बट क्या है ना कि मशीन कितनी ही एडवांस हो, उसमें कॉलर वगैरह धोने जाना ही पड़ता है। तो मैं बीच में गई और ड्रेसेस वगैरह जो भी थी इनकी कॉलर वगैरह को थोड़ा सा अच्छे से वॉश करके, और फिर मैंने मशीन चालू कर दी। फिर खाना वगैरह हमारा हो चुका था। मैंने कहा गैस वगैरह चलो सब कुछ अच्छे से किचन क्लीन करके और फिर ही बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं। तो सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए थे। फिर इस तरीके से क्योंकि मुझे बर्तन मांजना तभी अच्छा लगता है जब पूरा जो गैस स्टैंड वगैरह जो भी है सब कुछ अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाए। उसके फिर बाद ही मैं बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ, ताकि सब कुछ उधर सेटअप रख दो और फिर बर्तन मांज के फिर हमारा किचन का काम थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है। क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर टाइम किचन में बीतता है, तो किचन ऐसा लगता है कि नहीं, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ताकि चाहे दोपहर की चाय बनाना हो या बार बार किचन में पानी पीने आना हो, तो सब कुछ नीट एंड क्लीन लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इधर मैंने बर्तन वगैरह साफ़ करके इस तरीके से रख ही दिए थे। और ये क्या है, जो बर्तन रखने का डला है थोड़ा दूर है, तो उसको उधर से घूमकर इस तरीके से रखना पड़ता है। फिर कपड़े भी धुल चुके थे, तो मैं सोचा चलो बाहर सारे ले जाते हैं, डाल देते हैं। मुंह मेरा इसलिए ढका हुआ था क्योंकि हमारे यहाँ घूंघट करते हैं, दादाजी बैठे हुए थे सामने, ससुर जी। तो फिर मैं बाहर आ गई हूँ, और धूप अच्छी है, तो सारे कपड़े बढ़िया धूप में इस तरीके से डाल देंगे तो 2 घंटे में तो सब सूख के एकदम अच्छे से मतलब अच्छे सूख जाते हैं। तो इस तरीके से, और मशीन में लगा दो ना, अभी ठंड वगैरह में तो बहुत फ़ायदा था उस वजह से, क्योंकि हाथ से धो ना, तो फिर हाथ से क्या, अगर आपने सुबह धो दिए 8 बजे,
तो फिर अच्छे से सूख जाएंगे। बट अगर सब नहा रहे हैं और सब काम चल रहा है तो फिर वही कपड़े धोने में 11-12 क्या 1 ही बज जाती है, तो फिर कपड़े सूखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि छाँव हो जाती है ना, इस वजह से। तो इस तरीके से सारे कपड़े वगैरह डाल देंगे और जो भी पैंट और लोअर वगैरह जो भी होते हैं तो उनको मैं थोड़ा सा उल्टा करके ही डालती हूँ ताकि बेल्ट वगैरह भी उनका अच्छे से सूख जाए और कलर वगैरह भी नहीं जाता है। बाकी नॉर्मल कपड़े तो जो सीधे हैं उस तरीके से ही मैं डाल देती हूँ। इधर शाम हो चुकी है और चाय का टाइम हो चुका है, तो मेरे लिए, मम्मी के लिए, दादाजी के लिए, और कीकू तो वैसे तो नहीं पीता है बट अगर वो देखता है तो उसको इंटरेस्ट आता है कि नहीं मुझे भी पीना है, तो थोड़े बहुत उसको भी दे देती हूँ। तो हमारे लिए चाय मैंने रख दी थी और उसके बाद बीच में फिर बच्चे आए कि नहीं हमें तो कुछ खाना है बीच में। तो दादाजी ने कहा कि चलो पॉपकॉर्न बना लो। मैंने कहा हाँ ठीक है, पॉपकॉर्न ही बना लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मार्केट से जो जिन मक्का की पॉपकॉर्न आती है ना, ये मक्का ही ले आती हूँ। ऐसा सस्ती भी पड़ जाती है और इसे हम कभी भी हमारे हिसाब से कम ज़्यादा बना सकते हैं। तो कुकर में मैंने डाल दिया था 1 चम्मच घी और उसमें डाल दी थी मैंने ये मक्का और फिर ढककर रख देते हैं। 5 मिनट में तो बहुत अच्छे से पॉपकॉर्न बन के रेडी हो जाते हैं। और जो बोलते हैं ना कि हम जो पॉपकॉर्न के पैकेट लाते हैं ना उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छे हैं। और तो फिर इसमें ये इस तरीके से बन चुके थे। फिर मैंने इसमें फ्लेवर के लिए नमक डाल दो और आपका और कुछ मन है हर्ब्स वगैरह या चटपटा करना हो तो आपके हिसाब से मसाले डाल सकते हैं, बट मैं नमक डालती हूँ। तो यहाँ मम्मी और पापा दाई जी को जाती हूँ मैं, चाय वगैरह दे दी, मैंने पी ली। फिर हमको जाना था कल शादी में, तो मैंने मम्मी से कहा कि 2 कोन रखे हुए हैं, क्या करें, लगा लें क्या मेहंदी। मम्मी ने कहा चलो ठीक है, सब आएंगे, मेहंदी वगैरह लगा लेते थोड़ी थोड़ी सी, ज़्यादा तो कहीं नहीं। तो मम्मी और हम बातें करते करते बाहर बैठ गए। फिर गोपाला को तो मेरा फ्रेंड आ गया है तो मुझे फुटबॉल खेलने जाना है। मैंने कहा ठीक है तुम जाओ। और कीकू वहीं आंगन में खेल रहा था, हम वहीं बैठ गए थे क्योंकि थोड़ा सा बाहर बैठो अच्छा लगता है। अभी इस टाइम पर क्या सर्दी भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है, तो फिर अच्छा लगता है। तो मम्मी और हम बातें करते करते बैठे हुए थे। फिर मम्मी का कॉल आ गया था तो वो अंदर चली गई थी। इतनी देर में कीकू को दिख गया कैमरा, और कीकू को कैमरा दिखता है तो कीकू को तो सारी जो बोलते हैं ना क्लिप्स बनवानी ही है। तो वो फिर उसकी पुरानी साइकिल रखी हुई थी उसको साफ़ करने में लग गया है कि मम्मा देखो मैं छोटा था मेरी साइकिल। तो मैंने कहा हाँ अभी टूटी हुई है, उसको नहीं चलाना, आपकी न्यू है ना, उसी को चलाया करो। फिर जब तक बैठे बैठे मैंने भी अपने हाथों में लगा ली, फिर मम्मी आ गई उनको भी लगा दी इस तरीके से। और ये हमारा चल रहा था थोड़ा बहुत टाइम पास। फिर ये हो चुकी है शाम, मतलब 6 से 6 साढ़े 6 बज चुके थे और यहाँ मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो मैंने इधर रख दिए हैं चावल और उधर मैंने आलू उबलने के लिए रख दी हैं, आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए। और यही मेरी एक छोटी सी दिनचर्या थी एक हाउसवाइफ की, जो कि चलती है और डेली का ही होता है। तो पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा और आपको व्लॉग कैसा लगा ये भी बताइएगा। और आज व्लॉग को मैंने बोल कर एंड नहीं किया था क्योंकि मैंने खाना वगैरह सब बनाया, उसकी क्लिप्स बनाई, उसके बाद मैंने सोचा कि और शूट तो मैं सुबह कर चुकी हूँ बर्तन वगैरह का जो भी है, तो उसको दोबारा शूट नहीं किया। और उसके बाद फिर व्लॉग को एंड करने वाला जो होता है वो तो मैं बनाना भूल ही गई। फिर इसको मैं 2 दिन बाद एडिट कर रही हूँ क्योंकि शादी वगैरह में भी चले गए थे, तो वीडियो तो मैंने बना लिया था बट एडिट करके ये महाशिवरात्रि के दिन ही जाएगा, तो इसलिए मैंने लास्ट का व्लॉग नहीं बन पाया। और जल्दी ही शिवरात्रि का व्लॉग भी आने वाला है और कीकू का बर्थडे आ रहा है तो उसका भी हम बहुत अच्छा सा व्लॉग बनाएंगे। यदि आपको व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना है। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी वगैरह सब कुछ आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी थी। उसके बाद फिर हमने खाना वगैरह खाया और बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ करके फिर मम्मी इतने दिनों बाद आई हैं घर से, तो बहुत सारी घर की बातें हैं, बातें करते करते हमारा दिन बीत गया और इसी तरीके से हमारा पूरा दिन निकला।